हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस ग्रो कैपिटल चैनल में। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जितना भी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं सभी ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कैपिटल को कैसे यूज करना है, किस टाइप में हम यूज करें ताकि हमें अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिल पाए, लॉस हमारा मिनिमाइज हो और प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो। तो इसके लिए आज मैं आपको सभी को यही बताने वाला हूँ कि किस टाइप में इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम कैपिटल कैसे यूज करना है। तो अभी तो जो मैंने बनाया है 25 कैपिटल, जैसे आप लोगों को मैसेज करता था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने 25 के कैपिटल के ऊपर ही बनाया हुआ है और जो कॉल देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। तो अभी तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको सभी कैपिटल एक साथ नहीं डालना है। 50% आपको लगाना है और 50% होल्ड रखना है। अब 50% होल्ड रखना है मीन्स अगर आपने एक कॉल में लगा दिया है, अभी वो कॉल जो है फंस गया, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है या तो बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ रहा है, तो उस केस में एटलीस्ट दूसरा कॉल आया तो दूसरा कॉल में आप 50% कैपिटल यूज करके निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसमें इसके लिए बोला है कि जैसे 25 की कैपिटल आपको बताया तो दो स्टॉक रनिंग है, तो ये मैंने बहुत लोएस्ट लिवरेज में कैलकुलेट करके रखा हुआ है जीरोधा में, ताकि अगर आप दूसरा भी यूज करते हैं तो ऑलरेडी आपको इतना मार्जिन मिल पाए ताकि आप ट्रेड कर पाओ। ठीक है, अभी इसमें आपको रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करना है। रिस्क रिवार्ड मेंटेन करने के लिए टारगेट अभी किसी भी स्टॉक का अगर रख रहे हैं, कोई सा भी स्टॉक है, तो जैसे मैं आपको देता हूं तो इंट्राडे स्टॉक में मिलेंगे निफ्टी 50 का और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर के ही आपको इंट्राडे कॉल में वो स्टॉक के मिलेंगे। अदरवाइज दूसरा आपको ऐसा स्टॉक नहीं मिलेगा जिसमें मतलब मार्जिन नहीं मिल रहा है या तो ऐसा नहीं है, ये सब आपको नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम आपको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 से ही मिलेंगे। अभी इसमें टारगेट 2% रखना है स्टॉक का। अगर आप 1% का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं तो टारगेट भी आपका 2% होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप 2% मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो 1% का स्टॉप लॉस में 1.5%, मतलब आपको उतना तो मेंटेन करना पड़ेगा। और आप जब इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेलिंग एसएल आपको यूज करना बहुत कंपलसरी है। अगर ट्रेलिंग एसएल यूज नहीं करते हैं तो आप बड़े लॉस भी हो सकते हैं। और इंट्राडे में आपको ये भी बता दूं, बहुत लोग ये भी थिंकिंग लेके आते हैं कि सर मैं 50,000 कैपिटल है और मैं डेली का 10% 15% निकालूंगा। तो आप लोग के जानकारी में होना चाहिए कि भाई इंट्राडे इतना आसान नहीं होता है। बहुत लोग 1 या 2 दिन ही निकालते हैं, फिर पूरे दिन उसमें यही करते रहते, मैंने तो उस दिन 10 निकाला 15 निकाला। हाँ, आप ये कह सकते हो किसी ने आपको 15% में मिल जाएगा, किसी ने आपको 20% में मिल जाएगा इंट्राडे स्टॉक में ट्रेडिंग के टाइम पे। लेकिन आप सोचो कि डेली मिलेगा तो डेली पॉसिबल नहीं है। इंट्राडे में आज तक में इतिहास है कि आज तक किसी ने इंट्राडे से पैसे इतने नहीं कमाए कि आपको वो बताए कि हाँ मैंने मंथ में एवरी मंथ पैसे डबल किए, एवरी मंथ पैसे डबल किए। पैसे ऐसे डबल होने के चांस नहीं होते हैं। आप ये कह सकते हैं, अगर दिमाग में अगर आपने ये लाया है कि इंट्राडे से मेरे कैपिटल से मंथ का मैं 20 से 30%, 40%, 15%, 20% निकाल लूँगा, तो आपको माइंड में रहेगा तो इजीली आप निकाल सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस भी लगेंगे, टारगेट भी मिलेंगे। तो स्टॉप लॉस अगर मिलते हैं तो आपको स्टॉप लॉस में मैक्सिमम लॉस को जो है मिनिमाइज ही करना है और प्रॉफिट जितना हो सके मैक्सिमाइज ही करते जाना है। अगर यही कंसेप्ट लेके चलोगे तभी आप इंट्राडे में सक्सेस होगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे इंट्राडे में लॉस बिल्कुल भी नहीं लेना है तो पॉसिबल ही नहीं है। महान से महान एडवाइजर अगर आ जाए और वो दे कि भाई ऐसा है कि ये होगा, इतना स्टॉप लॉस इतना टारगेट, तो आप किसी से भी देख लो, कहीं भी देख लो, आपको स्टॉप लॉस तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट अगर आपने किया है तो बस इसका फंडा यही है कि आप कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हो और कितना मिनिमाइज कर पा रहे हो। जितना ज़्यादा मिनिमाइज कर पाओगे आप, उतना अच्छा है आपके लिए, बेनिफिट होगा, क्योंकि जब लॉस मिनिमाइज होगा तभी प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा। अभी हम लोग जैसे अभी क्वेश्चन था लोगों का कि मतलब जो है यूज ट्रेलिंग एसएल, यूज टीएसएल, ऐसा। तो ये ट्रेलिंग एसएल होता क्या है सर, ट्रेलिंग एसएल कैसे यूज करेंगे, क्या होता है इसमें बताइए। तो इसके लिए मैंने अलग से ही एक बना दिया है, देखिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। सपोज आज मैंने जैसे आरबीएल बैंक का दिया था 177.20 के नीचे सेल करना है। अब यहाँ पे आपको सेल कराया, टारगेट मैंने दो डाले थे, 175 का और 173 का, जिसमें स्टॉप लॉस था 180 का। ठीक है, तो अभी 177.20 में आपने सेल कर दिया, तो आपका जैसे ही पहला टारगेट लग जाता है तो वहाँ पे अभी कुछ लोगों का क्या होता है कि जैसे ही टारगेट लगेगा पहले टारगेट में बुक कर लेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे चुपचाप और सेकंड टारगेट में ओ सीट करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस लग जाएगा तो भी बैठे रहेंगे, नहीं सर आपने तो कल दिया था, कल तो वो लौट के आ गया था। तो भाई वो डेली ऐसा नहीं होता है कि कल आ गया था परसों आ गया था, उस चक्कर में एक दिन ऐसा लंबा चूना लगता है कि 2-3 दिन का प्रॉफिट एक दिन में ही लपेट के ले जाता है। इसलिए टारगेट लगा है
तो SL भी अगर लग रहा है तो SL भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि टारगेट तो आप एक्सेप्ट कर ही रहे हो। शेयर मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आप समझिए कि आपका अमाउंट पूरा रिस्क में है, ठीक है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो इसके लिए FD है, RD है, PPF है, वो करिए। उसमें रिस्क बहुत कम है, मतलब रिस्क का चांस 1%, प्रॉफिट 99। लेकिन शेयर मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो आपके अमाउंट में 50-50 चांस होते हैं, आप ये याद रखिएगा। यही शेयर मार्केट का कंसेप्ट है। बस आपको कैसे ट्रेड करना है वो डिपेंड करता है, इसीलिए मैं आपको ये सभी चीज़ें बता रहा हूँ। सच्चाई शेयर मार्केट में कोई नहीं बताता। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसका 177.20 पे मैंने सेल किया, टारगेट 175, 173। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 180 का रखा हुआ है। जैसे ही पहला टारगेट आपका हिट हो गया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप शिफ्ट कर दो 178, मतलब आपके कॉस्ट जो आपने सेलिंग प्राइस है वहाँ पे लेके आ जाओ। तो आपका रिस्क कहाँ पे रहेगा, 1 रुपीज़ का रहेगा। मतलब अगर वहाँ से रिवर्स हो जाता है, स्टॉक में आपने देखा होगा कि ईजिली डाउन होते होते जाता है और सडन अप आ जाता है, जहाँ से आप निकल भी नहीं पाते। उसका भी एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी। आज हम लोग सन TV में जैसे हुआ था, तो यहाँ पे आपका रिस्क हो गया कितना, 1 रुपीज़ का। उसके बाद आप देखोगे जैसे आप सेकंड टारगेट के पास पहुंचते हो तब मेरा एक मैसेज आता है स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग। वहाँ पे क्या है, आप 50% 60% क्वांटिटी निकाल दो, बाकी थोड़ा सा ही क्वांटिटी 40% 30% क्वांटिटी आप होल्ड करके रखो सेकंड टारगेट के लिए। या तो फिर अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा ही वहाँ पे होल्ड करूँ तो कोई बात नहीं है, आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लो 176, जैसे अभी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो 176 176.5 ऐसा आप वहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो आप क्या है, अगर यहाँ से रिवर्स भी होगा तो ऑलरेडी आप 1 रुपीज़ 20 पैसे के प्रॉफिट में क्लोज होगा आपका। ऐसा नहीं कि आप पूरा लॉस में जाओगे। उसके बाद जैसे सेकंड टारगेट हिट होता है आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। और एक चीज़ और बता दूँ, जब मेंशन करते हैं ना वहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा 173, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 173 कभी मत लगाइए। कभी कभी ऐसा होता है 173.05 या 173.10 से रिवर्स हो जाता है। आप उसमें देखेंगे ना जो मेन 175 174 ऐसे जो मेन नंबर होते हैं, इसमें आप देखोगे बल्क क्वांटिटी वहाँ पे ट्रेडिंग होती रहती है, जहाँ पे आपका नंबर ही नहीं लग पाता। वो लेवल तो आता है लेकिन नंबर नहीं लग पाता। तो अभी जैसे बाई साइड में है, अब इसकी लगाया तो 173.05 ऐसा लगाइए। और जब सेल करते हैं तो सेलिंग में कैसा कि 170, जैसे मान लीजिए स्टॉप लॉस 180 या उसका है तो उसमें भी 5 पैसे कम करके लगाइए, 10 पैसे। तो ये हो गया ट्रेलिंग SL। तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग SL शिफ्ट कर सकते हैं इजली, ठीक है। और अभी ब्रैकेट ऑर्डर यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे शिफ्ट होते रहता है। अब चलते हैं, जैसे मैं सन TV का एग्जांपल दे रहा था। सन TV को क्या हुआ, आज हम लोगों ने 393 पे सेल करवाया। 393 पे यहाँ पे सेल होने के बाद ये जैसे डाउन आया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिवर्सल लेना स्टार्ट हुआ और सडन मूव हुआ अप साइड में, जहाँ पे इसका स्टॉप लॉस था 398, ठीक है। अब 393 पे सेल हुआ और 398 पे स्टॉप लॉस था 5 पॉइंट का, जहाँ पे मैंने मैसेज पहले डाल दिया था 397 में एग्जिट करने के लिए। लेकिन उनमें से 2-4 लोगों ने एग्जिट नहीं किया और ये फाइनली कहाँ 407, 400 पार हो के उसके ऊपर भी। तो यहाँ पे बड़ा लॉस हो रहा है ना। अगर आप यहाँ 4 रुपये में एग्जिट करते तो आपको 4 रुपये ही लॉस होता है। उसके बाद ग्लेनमार्क में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो गया था। फिर उसके बाद ये स्टॉक दिया था RBL बैंक, उसमें प्रॉफिट बुक हो गया था। TCS में क्या हुआ, TCS को भी यहाँ पे सेल कॉल दिया था 2080। यहाँ पे सेल करना है 2080 या 2081 पे सेल करिए। उसके बाद जब यहाँ पे इसने ये रेड कैंडल बनाने के बाद जब वापस से ये कैंडल बनाने लगा, तब यहाँ पे जब डाउट हुआ तो वहाँ पे बोले कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना है। अब कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना है तो वो लेवल वापस से यहाँ पे मिला था 2078, 2077 भी आया। फिर भी अभी कैसा कि अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करते हैं तो आपको वहाँ पे लॉस नहीं हुआ। तो मेरे इंट्राडे के कंसेप्ट में यही है, जहाँ पे ऐसा चेंजेस होने का रहता है वहाँ पे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करा देते हैं, या तो कम लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस के पहले ही एग्जिट करा देते हैं। सीधा बोलते हैं कि आपको जो है स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है। 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये जितना भी SL मिल रहा है, जितना भी आपको लॉस हो रहा है उतना आप एक्सेप्ट करो और एग्जिट कर लो। तो यही है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि प्रॉफिट हमारा दिख सके। अगर आप बड़ा लॉस लोगे और प्रॉफिट छोटा लोगे तो अल्टीमेट आप लॉस में ही रहोगे। तो इसके लिए आपको जो है एग्जिट करने को बोला था। फाइनली एग्जिट होने के बाद थोड़ा देर बाद उसने 2100 का बना दिया हाई। अभी हम लोग देखते हैं RBL बैंक। जैसे RBL बैंक को मैंने बताया था 177.20 ये सेल करवाए थे, पूरा टारगेट लगा। अभी बात आती है कि सर आपने तो बोल दिया कि क्वांटिटी 25 में ऐसा करिए कि 25,000 है आपके पास, तो उसमें 2 भाग 4 भाग में डिवाइड करके रखिए। तो भाई ये 25 का मैंने कैलकुलेट किया है, अगर आपके पास 4 लाख है तो यहाँ से आप जो क्वांटिटी है ना उसको बढ़ा सकते हो। अगर 50,000 है तो 50,000 में आप डबल कर दो, 1 लाख है तो आप 4 टाइम्स कर दो,
इतना तो आप बढ़ा सकते हो। तभी लोगों का क्वेश्चन था कि सर मैं कैसे सेलेक्ट कैसे करूं कि मतलब इतने प्राइस का है, कितना क्वांटिटी ले लूं, कितना क्वांटिटी ले लूं। अभी देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया भी है और कैलकुलेट करके ही बताया है। सपोज अगर कोई सा भी मैं स्टॉक दे रहा हूँ 100 से 250 के रेंज में है, तो आप 500 क्वांटिटी सेलेक्ट करिए। 250 से 400 की प्राइस का है, तो आप 400 के आसपास क्वांटिटी, मतलब ये जो बोल रहा हूँ एग्जैक्ट इतना ही नहीं करने की ज़रूरत है, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ऊपर नीचे करते हैं तो। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे। तो 250 से 450 का अगर प्राइस है तो आप 400 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए वहाँ पे, इतना क्वांटिटी। 450 से 700 में 300, 700 से मतलब 700 से 1200 में करेंगे तो 200 क्वांटिटी, 1200 से 1600 में करेंगे तो 150 150 क्वांटिटी, ऐसा करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 25,000 में अगर आप ट्रेड करेंगे तो एटलीस्ट 2 स्टॉक आपके रनिंग कंडीशन में रहेंगे। अब देखिए मैं कैलकुलेट करके भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 500 क्वांटिटी के लिए है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है SBI को, ठीक है। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। मार्जिन रिक्वायर्ड जो आता है ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो ये फीचर इसमें नया ऐड हुआ है, तो आपको कहीं जाके कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो में कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। तो अब जैसे SBI है, मैंने लिखा था एक 100 से 250 मतलब 100 रुपये से 250, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बीच कर लिया हुआ है ताकि आपको ये भी कन्फ्यूजन ना हो कि मैं 100 में 100 रुपये में कैलकुलेट कर दिया। तो 178 का देखेंगे, 500 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 15,000 ही आपको लग रहा है, ठीक है। मतलब आपके 10,000 बच रहे हैं अभी भी। अभी सेकंड 400 क्वांटिटी 400 क्वांटिटी में करूँ 250 से 450, तो मैंने ICICI बैंक ले लिया। तो यहाँ पे 400 क्वांटिटी में करता हूँ तो आपके 16,000 लग रहे हैं, मतलब उसी के आसपास ही लग रहा है, ठीक है। क्वांटिटी आपकी यहाँ पे क्या हुई, कम हो गई, प्राइस प्राइस आपका बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो गई। तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड लग रहा है मनी मार्जिन का, वो आपको 16,000 मतलब उसी के आसपास है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, 450 से 750 रुपये का लिया है स्टॉक प्राइस, तो यहाँ पे 300 क्वांटिटी किया है। इसके लिए मैंने इन्फोसिस, तो ये 700 है तो मैंने 750 का ऑलरेडी ऊपर का लिया हुआ, ताकि आपको ये भी नहीं लगे कि 500 में ही बता दिया इन्होंने। तो इसके लिए ये जो है 13,000 ही लग रहा है, मतलब उसी के आसपास है। फिर उसके बाद ये 700 से 1200 की बात करते हैं, तो 1200 के ऊपर भी मैंने लिया जानबूझ के, ताकि आपको इसी के लिए। तो यहाँ पे 200 क्वांटिटी है, तो मैंने बाटा इंडिया ले लिया। बाटा इंडिया 200 क्वांटिटी ले रहे हैं, ये 1300 के प्राइस में, तो यहाँ पे 16,000 मतलब उसी के आसपास ही है। फिर ये 1200 से 1600, तो 1600 के ऊपर का लिया है मैंने रिलायंस, वो भी इसीलिए लिया है ताकि आपको अगर कम का भी लेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे जो 16,000 है इससे कम ही लगेगा, 12,000 11,000। तो मैंने हायर पे हायर और लो लीवरेज के हिसाब से, लो मार्जिन के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बताया। अब 150 क्वांटिटी है, 16,000 ही लग रहा है रिलायंस में। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 1600 से 2200, हिंद यूनिलीवर ये 2200 के रेंज में, वो भी हाई पे लिया हुआ है। तो 100 क्वांटिटी करेंगे तो यहाँ पे 11,500। तो आप देख रहे हो कि जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, आपको 11,000 12,000 से लेकर 16,000 के बीच में ही लेना पड़ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे प्राइस जो है हायर पे लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना ऑटोमेटिक जीरोधा में कैलकुलेट करके मिल रहा है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि सर मैं कितना मार्जिन मिल रहा है, सर किधर से मिल रहा है, सर ये कैसे कैलकुलेट करूँ, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जीरोधा में आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो सभी चीज़ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अभी देखिए अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 1 या 2 कॉल अवेलेबल होते हैं। अगर प्ले स्टोर में वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अगर हमारे मेंबरशिप लेना चाहते हैं ग्रो कैपिटल का, तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का रेफरल अवेलेबल है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, तो आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरोधा में और अपस्टॉक में, और अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वहाँ पे कोई प्राइस आपको पे करना होता है तो जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो वो भी आपको रिफ़ंड कर दूंगा मैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस टाइप से आपको कैपिटल यूज करना है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और आप यहाँ से अगर रिस्क मिनिमाइज करते हैं, मतलब आपका जो लॉस है उसको मिनिमाइज करते हैं, तभी आपको प्रॉफिट दिख पाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।